बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नाहुम दहुम के तलबात को उर्दू की क्लास में मिस अंजुम की जानिब से खुशामदीद है। अजीज़ तलबा व तलबात, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको नज़म दुनिया इस्लाम के 4 अशार की तशरीह कराई थी। आज की वीडियो में मैं आगे के मज़ीद 3 अशार की आपको तशरीह कराऊंगी, यानी शेर नंबर 5, 6 और 7 की तशरीह कराऊंगी। जैसे कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि नज़म दुनिया इस्लाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई एक बहुत मशहूर नज़म है। इस नज़म के मज़ीद अशार की तशरीह की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका था कि नज़म का या किसी भी सबक का की तशरीह करने के लिए उसके मुसन्निफ़ का तारुफ निहायत ज़रूरी होता है। यहाँ वीडियो में मैं आपको इसका मुख्तसर सा तारुफ बता रही हूँ। पिछली वीडियो में भी बताया था, इस बार आपकी रिवीजन के लिए दोबारा से बता रही हूँ। इनका नाम मोहम्मद इकबाल था, वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद। इनकी पैदाइश सियालकोट में हुई थी और इनकी मशहूर तसानीफ में बांगे दरा, ज़रब कलीम, बाल जिब्राइल और अरमगान हिजाज है। आज मैं आपको इन 3 अशार की तशरीह कराऊंगी। एक एक करके चलिए आइए, एक एक करके तमाम अशार की तशरीह करते हैं। शेर नंबर 5। सबसे पहले 4 अशार की तशरीह मैं आपको करा चुकी हूँ। अब मैं शेर 5, 6 और 7 की तशरीह आपको कराऊंगी। शेर नंबर 5 है, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। मुश्किल अल्फाज के मायने मैंने तशरीह स्टार्ट होने से कबल तमाम मुश्किल अल्फाज के मायने मैंने आपको इसीलिए बता दिए थे ताकि तशरीह समझना आपके लिए आसान हो जाए, और जब मैं तशरीह आपको कराऊं तो मायने बताते वक्त तशरीह का तसलसल ना टूटे। बिल्कुल पहले अशार की तरह आपने क्या करना है, नज़म का नाम लिखना है, शायर का नाम लिखना है और हवाला लिखना है, जो कि मैं पहले शेर में आपको बता चुकी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर शेर में इसी हवाले को रिपीट कीजिएगा हेडिंग के साथ। शेर नंबर 5 की तशरीह आप इस तरह लिखेंगे। इस शेर में अल्लामा इकबाल एक दुआ कर रहे हैं और एक ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि ए काश मुसलमानों में इत्तेहाद कायम हो जाए, वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाए, दुनिया के सारे मुसलमान मिलकर इस्लाम, कुरान और हरम यानी खाना काबा की हिफाजत के लिए मुत्तहिद हो जाएं। सारी दुनिया के मुसलमानों का हवाला देते हुए कहते हैं कि मुसलमान मिस्र में बहने वाले दरियाए नील के साहिलों यानी अफ्रीका से लेकर चीन के एक शहर काशगर तक मुत्तहिद हो जाएं। दरियाए नील जिक्र है ना, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, तो इसका मतलब यही है कि वो ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि मुसलमान मिस्र में बहने वाले दरियाए नील के साहिलों यानी अफ्रीका से लेकर चीन के एक शहर काशगर तक मुत्तहिद हो जाएं। अफ्रीका और एशिया में मुसलमान ममालिक की अक्सरियत है, इसीलिए अल्लामा इकबाल तमन्ना कर रहे हैं कि अफ्रीका के साहिलों से एशिया के हर कोने तक मुसलमान एक होकर कुफ्र व अलहाद का मुकाबला करें। अब चलते हैं शेर नंबर 6 की तरफ। शेर नंबर 6 है, जो करेगा इम्तियाज रंग खूं मिट जाएगा, जो करेगा इम्तियाज रंग खूं मिट जाएगा, तुर्क खुरगाही हो या आराबी वाला गोहर। इसमें भी सबसे पहले नज़म का नाम लिखेंगे, फिर शायर का नाम लिखेंगे, शायर का हवाला देंगे और उसके बाद तशरीह इस तरह लिखेंगे। इस शेर में हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल मज़ीद कहते हैं कि मुसलमानों का इत्तेहाद उस वक्त की अहम ज़रूरत और तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया था कि मैं रंगो नस्ल के सारे इम्तियाज़ात अपने पाँव तले रूंधता हूँ। तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से तख्लीक किए गए थे। तुम में बेहतर वो है जो ज़्यादा तक़वा वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं तालीमात को अल्लामा इकबाल अपने इस शेर में वाज़े कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम कौम
رنگ و نسل میں امتیاز کرے گی تو ختم ہو جائے گی۔ بلند و بالا خیمے اور عمارتیں بنانے والے ترک ہوں یا اپنے آپ کو موتی جیسے اعلیٰ سمجھنے والے عرب، رنگ و نسل کا امتیاز کرنے والی قومیں مٹ جایا کرتی ہیں، زوال پذیر ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہ تو تھا شعر نمبر 6 کی تشریح۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آتے ہیں شعر نمبر 7 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 7 علامہ اقبال کا لکھا ہوا شعر ہے۔ اس میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں شعر نمبر 7 میں کہ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گیا۔ تشریح کرنے کا وہی اصول جو ابھی آپ کو بتایا تھا، نظم کا نام، شاعر کا نام، پھر اس کے بعد شاعر کا مختصر تعارف، اس کے بعد پھر تشریح اس طرح سے لکھیں گے۔ نظم کے اس آخری شعر میں علامہ اقبال ہر ایک مسلمان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آج تیری نظر میں تیری قوم کی اور تیری نسل جسے تو افضل اور برتر سمجھتا ہے مذہب اسلام سے زیادہ اہمیت ہو گئی ہے۔ تو اپنی نسل کو اسلام سے مقدم سمجھتا ہے۔ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات بھلا دی ہیں۔ اگر تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر کے اپنی نسل کو فضیلت دی تو دنیا سے تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اور تیری وجہ سے ساری مسلم قوم راستے کی غبار کی طرح اڑ جائیں گے۔ کفر و الحاد کی شرپسند طاقتیں تمہیں رون کر آگے نکل جائیں گی۔ تم راستے کی گرد کی طرح تھوڑی دیر اڑو گے اور پل بھر میں پھر بیٹھ جاؤ گے۔ اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو اور قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا والے تو تمہیں فراموش کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں فراموش نہ کر دے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس آخری شعر کے ساتھ سب نظم دنیا اسلام کی تشریح مکمل ہوئی۔ امید ہے آپ نے اس کو سمجھ بھی لیا ہوگا اور اپنی نوٹ بک میں نوٹ بھی کر لیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مس انجم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔